नमस्कार। समाजवादी पार्टी के भीतर और समाजवादी पार्टी गठबंधन के भीतर अभी युद्ध विराम नहीं हुआ। सपा के मुखिया अखिलेश यादव की चुनौतियां अभी थमी नहीं, कम नहीं हुई। पल्लवी पटेल के बागी तेवरों पर समाजवादी पार्टी ने अल्टीमेटम जारी कर दिया। सपा के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ऐलान कर दिया कि अगर पल्लवी पटेल राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों को वोट नहीं करेंगी तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। ये सीधी धमकी भी है, ये सीधा ऐलान जंग भी है। पल्लवी पटेल कह रही है कि हम ये सब जानते हैं तभी तो सामने आए हैं, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। तो क्या समाजवादी पार्टी की लीडरशिप ये मान कर चल रही है कि पल्लवी पटेल के साथ यानी अपना दल कमेरावादी के साथ अब कोई पैचअप नहीं हो सकता, सुलह सफाई का कोई रास्ता नहीं बचा? और क्या सोनेलाल पटेल की दोनों बेटियां अपने पूर्व की कटुता को भुलाकर एक होने जा रही हैं? यहां से एक ये भी सूत्र निकल रहा है। क्या कृष्णा पटेल की दोनों बेटियां अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल एक होने जा रही हैं? और क्या दोनों के इस संभावित एकीकरण में के पीछे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव है? ये राजनीतिक गलियारों में खबर तैर रही है। पल्लवी पटेल की बगावत यूं ही नहीं हो सकती। इतनी मुखर, इतनी तीखी, इतनी धारदार बगावत अकारण बिना सोचे समझे तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं करेगा ना। तो क्या अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के एकजुट होने का समय आ गया है? और अगर हां तो फिर इसका पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तब शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने में सुहागा जैसी स्थिति हो जाए और समाजवादी पार्टी के लिए झटके पर झटके वाली स्थिति। और जो कुछ होगा वो मानकर चलिए 10 दिन के भीतर हो जाएगा। 10 दिन के भीतर यह तय हो जाएगा कि यह सोनेलाल पटेल का परिवार एक हो रहा है या नहीं। अब दूसरा मसला है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिन्होंने अखिलेश यादव को चुनौती दी, उनके दोनों चाचाओं को चुनौती दी है। मौर्य ने एक लकीर खींच दी है। अब मौर्य को इंतजार है अखिलेश यादव के अगले कदम का। मौर्य कह भी रहे हैं कि मैंने गेंद अखिलेश यादव के पाले में डाल दी, अब अखिलेश यादव को तय करना है, वो तय कर ले, मैं उस कदम को देखूंगा, उसके बाद मैं तय करूंगा कि मुझे अगला क्या कदम उठाना है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल भी आपस में एक दूसरे के साथ संवाद में है, संपर्क में है। ये आप सूत्र से सूत्र मिलाते जाइए तो कथा आपको समझ में आ जाएगी कि कथा और कथानक है क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव सधी टिप्पणी दे रहे हैं। वो जान रहे हैं कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वो कह रहे पार्टी के अंदर का मामला है, हम बातचीत करके सुलझा लेंगे। लेकिन मौर्य इसको पार्टी के अंदर का मामला नहीं रहने दे रहे। वो माइक से बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं, सब जग सुने, सब जग देखे। इसलिए मौर्य कह रहे हैं कि हमने तो जो कुछ कहना था एक एक शब्द में अपनी पीड़ा पिरोकर अखिलेश यादव को बता दी। अब अखिलेश यादव फैसला करे, फिर मैं फैसला करूंगा कि मुझे उसके बाद क्या करना है। यानी मौर्य को अभी बाद में कुछ करना है, अन्यथा बात यहां पर मौर्य समाप्त कर सकते थे। इस महीन बात को समझिए। अन्यथा स्वामी प्रसाद मौर्य कह सकते थे मैंने पार्टी का महासचिव पद छोड़ दिया, बात खत्म हुई, वैसे पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का काम करूंगा, चुनाव में प्रचार करूंगा। वो कह रहे नहीं, अखिलेश यादव के आंगन में गेंद फेंकी है, उनकी प्रतिक्रिया देखूंगा फिर मैं क्रिया करूंगा। यानी अभी कुछ बाकी है।
तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या मौर्य और पल्लवी का ये तेवर ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है? और दूसरी बात, क्या इस फिल्म का डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई और तीसरा आदमी है, तीसरी शक्ति है? क्या अखिलेश यादव के राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार हार जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी आज शाम होते होते कोई 8वां उम्मीदवार उतार सकती है मैदान में ताकि चुनाव हो जाए? क्योंकि अभी अगर 7 भाजपा के और 3 सपा के उम्मीदवार है मैदान में तो निर्विरोध जीत जाएंगे। लेकिन भाजपा के पास 27 वोट अतिरिक्त बच रहे हैं एनडीए गठबंधन के पास अपने 7 उम्मीदवार जिताने के बाद। उसको 37 चाहिए 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए, यानी 10 अतिरिक्त एमएलए चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ये कौतुक करेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती में अपने को उलझाएगी कि तुम बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ करे समाजवादी पार्टी में और 10 विधायकों का इंतजाम करके अपना 8वां उम्मीदवार जितवाए? क्योंकि 27 विधायक उसके पास अतिरिक्त हैं। ये तमाम सवाल हैं। इनमें से कुछ सवालों का जवाब आज शाम 5 बजे तक मिल जाएगा 8वें उम्मीदवार का, जहां तक मसला है। और पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य ये आगे चल के क्या करेंगे, कितनी दूर तक जाएंगे? अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल का एकीकरण होगा कि नहीं होगा? सोनेलाल पटेल का घर और आंगन फिर से एक होगा कि नहीं होगा? ये और स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश क्या करेंगे, और फिर जो अखिलेश करेंगे उस पर मौर्य क्या रिएक्शन देंगे, इसके लिए मुझे लगता है अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो कुछ होना है एक पखवाड़े के भीतर हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव का नगाड़ा बज रहा होगा देश में। इसलिए ये एक पखवाड़ा उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और उसके अलाइज को लेकर। धन्यवाद।